नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव रीडिंग है। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी में चेक करने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में। जो हाल ही में 10-10 पोर्टल हो गया था, ओपन हुआ है, उस 10-10 पोर्टल के बाद से डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं इस रीडिंग के जरिए आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। ठीक है, सो ओपन माइंडेड रहिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई डिफरेंट स्टेजेस में रहते हैं, तो इस हिसाब से ही मुझे यहाँ पर मैसेजेस आएंगे। कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेजेस के ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देखेंगे। ओके, तो आप देखिएगा कि आप कौन से स्टेज में हैं, उसी के हिसाब से मैसेज को आप लीजिएगा। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ठीक है, लेट्स सी। वन मिनट प्लीज, 1 मिनट। ओके, सो एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस 10-10 पोर्टल के बाद से डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। 10-10 पोर्टल ओपन होने के बाद से ही डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग हाल ही में ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, लाइक कुछ ही महीने हुए हैं आपको पता लगे हुए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो बहुत कुछ मिरेकल वाला चीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कुछ ही महीने हुए हैं, तो अभी कुछ मिरेकल हो जाएगा, या फिर अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो अभी आपका यूनियन हो जाएगा, तो उस चीज़ का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ओके, लेट्स सी। ये जो 10-10 पोर्टल ओपन हुआ, इस 10-10 पोर्टल के बाद से ही डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे एक चीज़ दिख रहा है, वो है जैसे कि दिमाग का बत्ती दिमाग का बत्ती जलना। ओके, मुझे लाइन सुनाई दे रहा है, दिमाग का बत्ती जलना, और कुछ ऐसा दिखाई भी दे रहा है जैसे कि उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, एक किस्म की चेंजेस से वो लोग गुजर रहे हैं, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हो या फिर साल भर पहले ही उनको पता चल चुके हो इस जर्नी के बारे में। ओके, वो एक चीज़ मुझे दिखना है कि उनको कुछ चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन हुआ है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ है। एक और अजीब सा चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बताऊंगी आगे इस चीज़ का एक्चुअल जो चीज़ मुझे इस वक्त दिख रहा है, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि ये किस चीज़ के लिए मुझे दिखाया जा रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। इस 10-10 पोर्टल के बाद से डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पर जंप आउट हुआ है 8 ऑफ कप्स, थैंक यू। इस 10-10 पोर्टल के बाद से डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। मुझे कुछ डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड मैसेज आए हैं, जैसे कि कुछ डिवाइन फेमिनिन इस वक्त बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये कहाँ फंस गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पागल हो जाऊँगी अगर ऐसा ही होता रहा तो। जैसे कि कुछ लोगों का इन एंड आउट काफ़ी होता रहता है, तो आते हैं जाते हैं, आते हैं फिर झगड़ा करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर झगड़ा करते हैं, फिर चले जाते हैं। यू नो, वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। तो कुछ डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। इस 10-10 पोर्टल के बाद से ही डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जैसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। इस 10-10 पोर्टल के ओपन होने के बाद से ही ओके 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड वन मोर। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है इस 10-10 पोर्टल के बाद से ही, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। और मुझे सुनाई दे रहा है लॉक, जैसे कि उन्होंने अपनी इमोशंस को लॉक करके रखा हुआ है। ओके, नॉट ओनली दैट, वो इमोशनली तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, ना कि आपके लिए, ना थर्ड पार्टी के लिए, ना किसी और के लिए। वो इमोशनली इस वक्त बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और इनफैक्ट वो सोसाइटी से, लोगों से काफ़ी हद तक दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बातचीत ना करना, खुद को काम में ज़्यादा बिजी रखना, इन्वॉल्व करके रखना काम में ज़्यादा, कुछ इस किस्म का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चीज़ों को अपने हिसाब से वो
करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि ज़बरदस्ती वो चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन जिस हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं वो उसका अगेंस्ट जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्सफुली चीज़ों को बदलने से वो रोक रहे हैं। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन का थर्ड आई से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो आगे मतलब बढ़ रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के बारे में बोल रही हूँ। अगर नए हैं तो मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। जिन लोगों को मतलब जितने भी डिवाइन फेमिनिन इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपको लगभग साल भर तो हो चुके हैं इस जर्नी को, ठीक है, साल भर से आप लोग चक्रास कर रहे हैं, तो आप लोगों के जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका थर्ड आई क्लींजिंग हो रहा है, ठीक है। थर्ड आई से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है। जिन डिवाइन फेमिनिन को लगभग 1 साल या उससे ज़्यादा हो चुका है उनके लिए ये मैसेज है। लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, उसके नीचे एस ऑफ कप्स भी है। ओके, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, यहाँ पर ज़्यादातर न्यू डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब जितने भी फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन अभी नए हैं, सिर्फ 2-3 महीना हुआ है या फिर मुश्किल से 5-6 महीना हुआ है, उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ पर उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैसेज मिल रहा है जिनको कम से कम साल भर तो हो चुके हैं या फिर 8-9 महीना हो चुका है इस जर्नी के बारे में पता लगे हुए, ठीक है। लाइक 8-9 महीने से अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि मुझे उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। नए लोगों के लिए मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर मैसेज। तो फिलहाल जो चीज़ मुझे दिख रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए कि वो एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, नो डाउट। पास की चीज़ों को वो बार बार याद कर रहे हैं, उनके माइंड में बार बार पास की चीज़ें आ रहे हैं, घूम रहे हैं पास की चीज़ें। ये 10-10 पोर्टल से होना स्टार्ट हो चुका है, ओके, उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। हाँ, जो नए हैं उनके ऊपर भी ये असर पड़ रहा है 10-10 पोर्टल का, ठीक है, कि पुरानी बातें याद आना, वो सब चीज़ें वो नए लोगों के साथ भी हो रहा है। लेकिन जो साल भर से ज़्यादा या 8-9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उनके साथ ये चीज़ बहुत हैवीली हो रहा है, ओके, कि पास की चीज़ों को वो इस वक्त देख रहे हैं कि मैंने कहाँ क्या मिस्टेक किया, कहाँ मैंने क्या गलती किया, वो उन चीज़ों को देख रहे हैं। रिकॉल पास की चीज़ों को खुद वो याद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। वो जानबूझ के याद नहीं कर रहे पास की चीज़ों को, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स इमोशनल नहीं होते हैं, ओके, जो अनअवेकन होते हैं वो इमोशनल नहीं होते हैं। जैसे जैसे वो अवेकन होने लगते हैं तब वो अपने इमोशंस के साथ जुड़ने लगते हैं, राइट। तो इस वक्त बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये हो रहा है कि डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग उनकी बातें, उनके पास की बातें उनको याद दिलाया जा रहा है, रिकॉल करवाया जा रहा है। बहुत सारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फाइनेंशियली वो बिल्कुल भी मुझे स्टेबल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, लॉसेस से गुजर रहे हैं, पैसे उनके लिए कम पड़ रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितना मनी जैसे कि सेविंग्स से निकाल कर बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, ओके, इनकम सोर्स जो है उनका वो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ओके। जैसे कि पैसे आते हैं लेकिन फिर खर्चा हो जाता है और फिर सेविंग से ही निकालना पड़ता है। तो वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका फाइनेंस बेहतर हो, अच्छा बने, लेकिन नहीं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे उन डिवाइन मैस्कुलिन्स का भी एनर्जी मिल रहा है जो थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये थर्ड पार्टी उनकी गर्लफ्रेंड या उनके माँ बहन भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी तीसरे इंसान की वजह से अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में इफेक्ट पड़ा है तो वो होता है थर्ड पार्टी, ओके। तो उससे रिलेटेड भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी आपका पर्सन का कुछ वो मुझे यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है कि बहुत खुश है थर्ड पार्टी के साथ, ये वो करके नहीं, लेकिन हाँ वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बोथ साइड के लिए आपके पर्सन का वो अट्रैक्शन है, लाइक थर्ड पार्टी के साथ तो वो इन्वॉल्व थे ही, ओके, थर्ड पार्टी की बातें वो टाल नहीं पाते हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता है, ये एक चीज़ दिख रहा है, ओके। अगर इनके आपके ट्विन फ्लेम के साथ, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपका कांटेक्ट बीच में होता है तो ज़रूर वो आपके साथ भी झगड़ा कर रहे होंगे, ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर सिंपली ये दिख रहा है कि इस वक्त वो पीसफुल माइंड में बिल्कुल भी नहीं है, पीसफुल एनर्जी में वो बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी तरफ काफ़ी खिंचाव महसूस करते हैं। ये खिंचाव उनको कोई साधारण नॉर्मल अट्रैक्शन जैसा नहीं लगता है। आपके माइंड से वो चीज़, आपके बारे में अपने माइंड से वो निकाल नहीं पा रहे हैं बातें, ओके। उनके माइंड में आपसे रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं जिसको वो निकाल नहीं पा रहे हैं, ओके। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाइट रूटीन मुझे सुनाई दे रहा है, उनकी नाइट रूटीन सही नहीं जा रहा है, ओके। इस वक्त बहुत से डीएफ को अपने हार्ट सेंटर में पेन फील हो सकता है। अगर पेन फील हो रहा है आप लोगों को बिना वजह,
ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको किसी किस्म का दुख नहीं है, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली आप जी रहे हैं और सडनली आपको आपके हार्ट चक्रा में पेन होने लगता है, हार्ट सेंटर में पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा, तो समझ जाइएगा कि ये आपका एनर्जी नहीं है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त उनकी हार्ट चक्रा भी क्लींस हो रहा है। ओके, हार्ट चक्रा क्लींस हो रहा है, साथ ही साथ उनका लोअर चक्रास भी क्लींस हो रहा है, स्पेशली सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा क्लींस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, रूट्स भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा क्लींस हो रहा है एंड ऑल्सो थर्ड आई चक्रा भी। लेकिन जो लोग नए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो लोग नए हैं उनका चक्रा क्लींजिंग प्रोसेस मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा है, क्योंकि चक्रा क्लींस होने में वक्त लेता है, 2-3 महीने में वो चीज़ नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन हाँ, पेनफुल सिचुएशन से हर एक मैस्कुलिन इस वक्त गुजर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। अपने इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं वो इस वक्त जुड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इमोशंस होते क्या हैं। नॉर्मली डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे अवेकन होने लगते हैं तब वो अपनी इमोशनल साइड के साथ जुड़ने लगते हैं। तो इस वक्त जो भी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त अपने इमोशंस के साथ जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स रोते हैं, आंसू निकलता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे बहुत कम ही होते हैं जो जिनका आंसू निकलता है या रोते हैं, बट स्टिल वो अंदर से वो पेन फील करते हैं। जैसे कि रोना आता है बट रो नहीं पाते हैं, कुछ लोग रोते हैं लेकिन हर कोई रो नहीं पाता है। तो ये एक चीज़ है, इस वजह से भी उनके हार्ट सेंटर में बहुत पेन फील होता है और उन्हीं की ही एनर्जी आप लोग पिकअप करते हो। ठीक है, पास की बहुत सारी चीज़ों को आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ उनका कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर हुआ था, तो उन चीज़ों को वो भुला नहीं पा रहे हैं, वो बातें जैसे कि माफ़ नहीं कर पाना ईजीली, या आप लोगों का भी एनर्जी हो सकता है। बहुत से डीएफ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन का भी ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि वो इजीली आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कि अगर गुस्से में आपने भी कुछ ना कुछ तो बोला होगा तो वो सब बातें भी उन्हें हर्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो से बहुत डील कर रहे होते हैं, है ना। बट राइट नाउ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं। ठीक है, आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं, इमोशनल साइड्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ इस वक्त वो जुड़ पा रहे हैं और आपके लिए एक बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हैं। वो अपने लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट करने के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं कि मुझे अपने लाइफ में कुछ नया चाहिए, ये पुरानी घिसी पिटी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बस रोना धोना, ये टेंशन, एंजाइटी, पैसों को लेकर स्ट्रगल करना, लव लाइफ में स्ट्रगल करना, मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे अपने लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना है जो अच्छा है, बेहतर है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। ओके, लेट्स सी आप लोगों को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्पिरिट गाइस, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, चाहे वो नए हो इस जर्नी में या फिर पुराने हो, वो डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है कि कंफ्यूज है वो आपको लेकर। डेथ, सी मैंने बोला था ना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। 8 ऑफ कप्स अगेन आया है। डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मून, यहाँ पर भी है एस ऑफ कप्स, और मैंने बोला था ना कंफ्यूजन के बारे में, यहाँ पर भी है मून एंड ऑफ कोर्स 2 ऑफ वॉन्ड्स। या तो डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हैं या फिर हाल फिलहाल में ही आप लोगों का सेपरेशन हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें ये फील होने लगा है कि सब कुछ मानो ख़त्म हो गया है। ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में, आप इनको और माफ़ नहीं करने वाले हैं, आप इनको फिर से अपनी लाइफ में एंट्री करने नहीं देने वाले हैं, ऐसा इस वक्त वो सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, और आपके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं इस वक्त। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन को आउल काफ़ी दिख रहे हैं, आउल, उल्लू। ओके, आउल काफ़ी दिख रहे हैं, ये बर्ड्स सोशल मीडिया पर स्पेशली, क्योंकि आउल इतना इजीली आजकल अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो मुझे इस वक्त जो मैसेज मिल रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को, ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन को करंट टाइम फ्रेम पर आउल काफ़ी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि व्यूअर्स में से कुछ लोगों को आउल दिखाई दे। ठीक है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। समझ जाइएगा कि यहाँ पर इंट्यूशन से रिलेटेड बात हो रही है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो नए हैं उनका बात मैं नहीं बोल रही हूँ, जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, लाइक जिनको इस कनेक्शन के बारे में, इस जर्नी के बारे में, ठीक है, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स को इस जर्नी के बारे में पता लगे हुए कम से कम
8-9 या उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 8-9 महीना या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनका डिवाइन मैस्कुलिन का इंट्यूशन लेवल इस वक्त काम करना स्टार्ट हो चुका है। दैट्स वाई मुझे मैसेज आ रहा था कि थर्ड आई क्लिनजिंग हो रहा है, ठीक है। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि आप उनको काफ़ी कुछ उनके बारे में जान जाते हो, समझ जाते हो। जैसे कि आप लोग वीडियोस देखते हो उनके बारे में, उनकी करंट एनर्जीज के बारे में आपको पता चल जाता है और खुद भी आप लोग उनकी एनर्जीज पिक करते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन को इस वक्त कुछ ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप लोगों को ना इनके बारे में सब कुछ खबर होता है, आप लोग इनके बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट जानते रहते हो कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, समथिंग क्या सोच रहे हैं वो, कुछ इस तरह से, ठीक है। और पास्ट के मेमोरीज याद आने की वजह से आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हुआ है उनके लाइफ में, वो सब बातें ज़्यादा याद आने की वजह से इस वक्त कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन डार्कनेस के साथ डील कर रहे हैं, ओके। जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक 4-5 महीना अगर आपका हो चुका है तो यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ सोल वाला फेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जो बिल्कुल ही नए हैं, लाइक 1-2 मंथ्स ही हुए हैं, उनका डिवाइन मैस्कुलिन का इस वक्त डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, आपको लेकर वो फुल्ली श्योर नहीं है, कंफ्यूज है, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा उनके सामने इस वक्त क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि व्यूअर्स भी कुछ चीज़ों के ऊपर कंफ्यूज हो जाए, इल्यूजन्स आपके सामने भी आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन भी इल्यूजन्स के साथ डील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की बात सुने या आपके बारे में सोचें, ठीक है। थर्ड पार्टी को चूज करें या आपको चूज करें, घर वालों को चूज करें या आपको चूज करें, यू नो, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो ये एक चीज़ है, कंफ्यूजन है उनके करंट टाइम फ्रेम पर। एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस वक्त उनकी वाइब्रेशन आप लोगों के मुकाबले तो मुझे यहाँ पर लो दिख रहा है, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम पर ये फील कर पा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से, यानी डिवाइन फेमिनिन्स की वजह से उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस से जो वो गुजर रहे हैं वो पेनफुल चेंजेस है, ठीक है। ये पेनफुल चेंजेस हैं और ये बहुत ज़रूरी है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, तभी वो फुल्ली अवेकन हो पाएंगे और आपके लाइफ में परमानेंटली आ पाएंगे, ओके। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, ओके। बाय।